पर हमने सवाल आज कुछ यूं रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि क्या समझते हैं अपोजिशन की नुमाइंदगी में बेहतर कारकर्दगी किसकी रही। तीन ऑप्शंस है सबके पास, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तीन ऑप्शंस है और पैनल पर हमारा साथ देंगे आज महमूद सरफराज साहिबा, बेनजीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करें। भट्टी साहब, आपसे ये आगाज करते हैं गुफ्तगू का। क्या लगता है आपको तीनों में से कौन बेहतर है, कौन बेहतर अंदाज से अपोजिशन का मौक़िफ़ और अपोजिशन को लीड कर सकता है? देखिए मैडम शेख, इस मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात के अकल, विजन और बसीरत को सलाम करते हुए मैं इस सवाल का जवाब, वैसे तो बड़ा सादा सा है, आसान सा है, सीधा सा है और कि वो इसलिए सीधा सा, आसान सा और सादा सा है कि मेरे महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी कारकर्दगी बेहतर रही हो। उनकी कारकर्दगी लजीज रही, पुरमगज़ रही और मुनाफा बख्श नतीजों वाली कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है। यानी नतीजा, एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? नतीजा, कोई कारोबार, कोई चीज़, कोई इम्तिहान, कुछ तैयारी करते हैं आप, एंड पे क्या चाहते हैं? नतीजा। तो मेरे महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी नतीजों वाली है। अब्बासी साहब की बड़कें सुन सुनकर कान पक गए और मुझे पित्त निकल आई है। ख्वाजा साहब की ज़मीन फोड़ू किस्म की तकरीरें सुन सुनकर जो उनकी याददाश्त वापस आ जाती है अपोजिशन में, और यकीन करे 3-4 फुंसियाँ निकल आई हैं मेरे जिस्म पर, ये उनकी एक चरा रट्टे रटाई तकरीरें सुन सुन के। और बड़ा एक ये भी सुन सुनकर मैं नीम पागल सा हो गया हूँ कि लीग में, लीगी जमात में एक चल रहा है कि मज़ाहमत क्यों नहीं हो रही, इनकलाबी रास्ता क्यों नहीं लिया जा रहा, अवामी सियासत क्यों नहीं हो रही, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ये किधर गया? लेकिन सब इनकलाबियों ने मिलकर फैसला किया कि मेरे महबूब सियासतदान की सियासी कारकर्दगी बहुत बेहतर है, लिहाजा सियासी फैसलों का हक उनको दिया जाए। हाँ, ये बाकी सारे गैर सियासी फैसला खुद कर सकते हैं, खाना क्या है, पहनना क्या है, जाना किधर है, सियासी फैसला मेरा महबूब का। अच्छा, ये गुलामी है या कारकर्दगी और बसीरत है? महबूब सियासतदान की कारकर्दगी और इनकी बसीरत है, ये एक सेपरेट इशू है। फिर आगे आ जाए, नंबर 2, बिलावल भुट्टो सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं। बिलावल भुट्टो वो हैं जो शहबाज शरीफ को कहते थे, ए कातले आला, शहबाज शरीफ तुम पंजाब के कातले आला हो, तुमने मॉडल टाउन कत्लों का हिसाब देना है, तुम किसी आमर से ज्यादा आमर हो और किसी जालिम से ज्यादा जालिम हो। उस बिलावल भुट्टो ने मेरे महबूब सियासतदान की कारकर्दगी को सलाम करते हुए कहा कि हमारे इनकलाब को आप लीड करेंगे। ये दूसरा हो गया। अच्छा, फिर तीसरी बात है कि वो हमारा मंडेला था, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो, मज़ाहमत, सिविलियन बालादस्ती और वो इनकलाब। वो लंदन बैठे हुए हैं, सुमन बुकमन दूसरे इनकलाबी और मज़ाहमती रस्तों की मुसाफिर थी, अलम बरदार थी मरियम नवाज दुख्तरे कायद, वो भी सुमन बुकमन इन 25,000 कनालुन महल्लुन। तो इन दोनों को पुरस्कून जगहों पर किसने पहुंचाया? मेरे महबूब सियासतदान ने। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि सऊदी अरब जाना हो या इस मर्तबा की डील हो या ढील हो, जो भी हो, नुकसान किसका हुआ? मेरे महबूब सियासतदान का। नवाज शरीफ साहब के बेटे गैर मुल्की, वो वहां बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस का कोई हर्ज नहीं हुआ। बिजनेस तबाह हुआ शहबाज फैमिली का, सलमान का। अंदर कौन है? हमजा शरीफ, पिछली मर्तबा भी गारंटर हमजा शरीफ। इधर कौन पेशियां भुगत रहा है, जमानतें करवा रहा है, कोरोना भुगत रहा है? मेरा महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ। मुशर्रफ साहब से मुलाकातें, मेरे महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ। कियानी साहब से बैठ के, मेरा महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ। राहील साहब से मजलिस से, मेरा महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ। आज की जमा तफरीक, मेरा महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ। भाई को कभी चीट नहीं किया, भतीजी की सरबराही मान ली, पार्टी टूटने से बचाई, ये भी मेरे महबूब सियासतदान की। अच्छा, फिर एक बड़ा आता है कि चूंकि ऊपर विजन नवाज शरीफ साहब का था, ऊपर नवाज शरीफ साहब थे, इसलिए नीचे ये डिलीवर कर गए। भाई, अब ऊपर विजन इमरान खान का है, इमरान खान से बड़ा कोई इनकलाबी है? सारी सपोर्ट है उनको, बुजदार साहब को उनकी, लेकिन बुजदार साहब डिलीवर कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक फैक्टर, पंजाब फैक्टर, शहबाज फैक्टर, और आज कुछ अगर ये जमा तफरीक किसी के काबिल है तो वो शहबाज फैक्टर है। तो ये भी मेरा महबूब सियासतदान शहबाज। आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी यानी बात मेरी महबूब सियासतदान की हो रही है, आखिरी सुन लीजिएगा, वरना मैं अगला पूरा वीकेंड बर्बाद गुजरेगा। अच्छा, मेरे महबूब सियासतदान की सियासत हकायक पर मबनी है,
नो बड़के, नो दावे, नो झूठे ख्वाब। इनकी ड्यूटी जो लगी है, जो नवाज शरीफ साहब ने लगाई है, वही कर रहे हैं। नो मुनाफकत। और यकीन करें, जरदारी साहब को छोड़कर सारे सियासतदान पाकिस्तान के अंदर से शहबाज शरीफ हैं, बाहर से मंडेला हैं। तो मेरा महबूब सियासतदान वाहिद है जो अंदर से भी शहबाज शरीफ है, बाहर से भी शहबाज शरीफ है। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि जो इनकी ड्यूटी लगाई है नवाज शरीफ साहब ने, वही वो कर रहे हैं। मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलूंगी पॉइंट, लेकिन पहले बेनज़ीर आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून खास तौर पे, हमने तो हमेशा से इनको इसी बयानिए के को टो करते हुए सुना है कि ताकत का महवर या फैसलों का महवर एक शख्स नहीं होना चाहिए। तो फिर आज अपनी पार्टी में ये इख्तियार सब ने कैसे दे दिया शहबाज शरीफ साहब को? अलीना, वो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनके पास सियासी फैसले करने का इख्तियार इससे पहले नहीं था। अब जाके उनको मिला है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। तो अगर उनको अब जाके दिया है तो फिर उनको सदर क्यों बनाया था उनको, जब उनसे ये इतना बड़ा इख्तियार ही आपने ले लिया था। देखिए, मुझे तो शहबाज शरीफ साहब की सियासत की बड़ी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ खास समझ नहीं आती। कभी वो अपोजिशन करते हैं, कभी वो नहीं करते। उनका पहले चले उनको कोरोना वायरस था, फिर वो सेहतियाब हो गए, उनका टेस्ट नेगेटिव आया, पिछले महीने नेगेटिव आया, लेकिन एक महीने से मैंने तो उनको नेशनल असेंबली में नहीं देखा। अगर आए थे तो मुझे तो नहीं, मैं तो सिर्फ कल ही उनको देखा है। तो वो नेशनल असेंबली में भी नहीं आ रहे थे। कभी वो चुप कर जाते हैं, कभी वो सियासत करते हैं, कभी वो अपोजिशन करते हैं, कभी वो नहीं करते। मुझे नहीं समझ आती मुस्लिम लीग नून की सियासत है क्या। जहाँ तक शायद खाकान अब्बासी साहब की बात है और ख्वाजा आसिफ की बात है, बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं, लेकिन वो अपोजिशन लीडर तो नहीं है और ना ही वो पार्टी के सदर हैं। देखिए, सवाल जो है बुनियादी वो ये होना चाहिए कि पिछले 2 सालों में अपोजिशन ने किया क्या है। क्योंकि जब इंसानी हकूक़ की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, इस मुल्क की बात होती है, तो अपोजिशन आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती। आप ये देख लें, आप ये एक मिसाल ले लें, पंजाब में ये कानून आ रहा है किताबों के ख़िलाफ़, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो किताबें हैं, लेकिन उस पर सब एक पेज पे है। मुस्लिम लीग नून भी एक पेज पे है, PTI भी एक पेज पे है, PMLQ भी एक पेज पे है। फिर आज एक इफ्तिताह होने जा रहा है रावी हाउसिंग सोसाइटी का, रावी दरिया के आसपास वो एक हाउसिंग सोसाइटी और कमर्शियल सोसाइटी बना रहे हैं, और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो चीख के कह रहे हैं कि इससे एनवायरनमेंट का इतना नुकसान होगा, और दरिया का और पानी का और पूरे एनवायरनमेंट का। और वो कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट, इस मंसूबे से पहले एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट ही नहीं, जो कानून है पंजाब का, किसी भी बड़े मंसूबे से आपने इसकी एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी होती है। लेकिन किधर है ऑपोजिशन इस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रही। अब ये चीज़ अदालत में जाएगी, फिर अदालत उठा के उसको साइड पे करेगी, इस मंसूबे को रोकेगी, तो फिर शायद आपको थोड़ी बहुत आवाज़ नज़र आए ऑपोजिशन के अंदर से। तो ये ऑपोजिशन जो है ये अपने फ़ायदे के लिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए ऑपोजिशन की जा रही है, मुल्क के फ़ायदे के लिए, लोगों के लिए तो ऑपोजिशन नहीं की जा रही है। अभी आपको याद होगा पहले खमियाजा भी तो उसका हम ही भुगतेंगे ना। बिल्कुल, आपको याद होगा पिछले साल इन्होंने कहा मईशत, पिछले साल बल्कि इन्होंने कहा मईशत के लिए एक तहरीक चलाएंगे। कहाँ गई वो तहरीक? कोरोना वायरस पे हम एक पॉलिसी बनाएंगे। क्या लगता है कि अगर शहबाज शरीफ नहीं, शाहिद खाकान साहब या ख्वाजा आसिफ साहब लीड कर रहे होते तो शायद चीज़ें कुछ मुख्तलिफ होती? देखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ना एक पार्टी में। मैं ये नहीं कह रही कि एक कल्ट की तरह आप पार्टी चलाएं, जैसे इमरान खान साहब की पार्टी चलती है। कल्ट की तरह नहीं कि एक ही आइडिया है, सब वो उसी पे बात कर रहे हो, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए आपका बयानिया क्या है। मुझे नहीं पता, शायद खाकान अब्बासी साहब का बयानिया ऐसा लगता है कि मरियम नवाज़ का बयानिया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कुछ और बयानिया लगता है। तो क्लैरिटी नहीं है ना आपकी पार्टी का डायरेक्शन क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं। मजहर साहब, अभी भट्टी साहब ने भी इसी तरफ निशानदेही की, बेनज़ीर भी उसी को लेके आई। तो ये जो तासुर जाता है कि शायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयानिया कुछ और है, नवाज शरीफ ग्रुप के हैं, शहबाज शरीफ साहब का और कुछ रहनुमा है जिनका बयानिया मुख्तलिफ है। तो क्या अब हम ये समझे कि जो अब सियासी फैसले का इख्तियार दिया गया है ये शहबाज शरीफ साहब के बयानिए की प्रेवलेंस है? देखिए, ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है जब आप ये फैसला करते हैं ना कि जी सियासी इख्तियार हमने लीडर को दे दिया। इस मुल्क में लीडर जमातों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते हैं। जमातों की कोई हैसियत नहीं होती। जमातों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एक ज़माने में हुआ करती थी, अब वो कोर कमेटी में तब्दील हो गई है। उस कोर कमेटी के में से भी कुछ कोर हो जाते हैं और चंद लोग बैठ के फैसले कर लेते हैं। ये बुनियादी तौर पे फैसला ही गैर जमहूरी है। जब आप ये कहते हैं ना कि पार्टी ने सियासी फैसलों का इख्तियार जो है वो चेयरमैन को दे दिया, और या कोई भी पार्टी का चेयरमैन हो उसको सारा इख्तियार दे दिया गया, शख्स को दे दिया। तो ये इंतहाई गैर सियासी रवैया होता है। अगर आपकी कहीं नेगोशिएशन हो रही हैं
तो आप पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को आगाह करें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उस पर फैसला करेगी, उस पर डायरेक्शन देती है। इसीलिए कहते हैं कि सियासी जमातें जब हुकूमत में आया करें तो अपनी जमात को, जमाती ओहदे और पार्टी और हुकूमती ओहदे अलग अलग होने चाहिए, ताकि पार्टी की गाइडलाइन में गवर्नमेंट्स चला करती हैं। तो हमारे यहाँ तो वो रवैया नहीं है। अब शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों, जो भी है वो क्लियर होकर आएगा, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन ही कहलाएगा, उसी के मामला ठीक होते जाएंगे। तो ये तो ओवरऑल रवैया है। वरना अगर आप देखें कि ग्राउंड पे, जिसे हम ऑपोजिशन कहते हैं, जब हम ऑपोजिशन की बात कह रहे हैं ना, अभी भट्टी साहब ने जो मिसालें दी वो ऑपोजिशन की मिसालें नहीं थी, वो मिसालें मसलहतों की मिसालें थी। तो अपोजिशन जो होती है वो रेजिस्टेंस का नाम भी होती है, वो इश्यूज को उठाने का नाम भी होती है, वो जो है वो तहरीकें चलाने का भी नाम होती है। तो अभी तक तो इस अपोजिशन में मुझे वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आई कहीं भी। चाहे आप पीपल्स पार्टी की इस वक्त अपोजिशन ले लें मौजूदा हुकूमत की, या मुस्लिम लीग नून की ले लें उसमें, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आपने अपोजिशन करनी होती है तो आप असेंबली में भी जाते हैं, आप टफ टाइम भी देते हैं। सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि आप सड़कों पे चले जाएं। तो अगर आप देखें तो उनमें तो इनमें से तीनों ने, अगर इन तीनों में से मैं किसी को एक को पिक करना चाहूँ एज अ मच बेटर लीडर, तो मैं शाहिद खाकान को पिक करूंगा, इसलिए कि उनकी बात में एक सेंस भी नजर आता है। उन्होंने बरमला ये कहा, चाहे वो सही हो या गलत, कि जी मेरे ऊपर जो इल्जामात हैं उसका जवाब देने को मैं तैयार हूं। उन्होंने जब तक नवाज शरीफ ने नहीं कहा, उन्होंने बेल भी नहीं करवाई उन्होंने, और वो खड़े रहे अपने एक इशू के ऊपर, एक केस के ऊपर, आज तक वो खड़े हुए हैं। अब वो अदालत का काम है कि वो मुकदमा साबित हो या नहीं साबित हो। लेकिन अगर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आई मुझे, तो इन तीनों में मुझे शाहिद खाकान में ज्यादा नजर आती है। इन तीनों से शाहिद खाकान अब्बासी साहब में आपको ज्यादा नजर आती है, ठीक है। अच्छा, ये ऑपोजिशन के लफ्ज के रूह को अगर देखा जाए महमल, तो क्या आपको लगता है इस वक्त मुस्लिम लीग नून क्या उस पर पूरा उतरती है, या कोई और जमात आपको लगता है उसके ऊपर पूरा उतरती है, उन पैराओं पर? देखिए एलिना, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियां भी, अगर ओवरऑल देखा जाए, खासतौर पर रीसेंट मंथ्स के अंदर देखा जाए, तो सियासी किरदार ऑपोजिशन अपना नहीं अदा कर रही। उसकी जो भी वजूहात हो, तकरीरें करने तक की हद तक शायद लगता है कि जी कर रहे हैं, कुछ शायद करना भी चाहते हैं, अगर एपीसी बुला ली, कोई इस तरह की चीज। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि प्रैक्टिकली क्या ऑपोजिशन हो रही है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं निकलता ना उन तकरीरों में से भी। नहीं, वही बात है ना, तकरीरें करने की हद तक तो ऑपोजिशन बड़ी धुआंधार भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इस वक्त ऑपोजिशन जमातों के अंदर से, खासतौर पर जो ये असेंबली के अंदर बैठी हुई है, मुझे कुछ नजर नहीं आता। जहां तक ये नून लीग की बात है, क्योंकि सवाल ये ना आपका कि ऑपोजिशन की कारकर्दगी किसकी बेहतर रही, वो बेसिकली नून लीग में, नून लीग की तरफ से ऑपोजिशन का किरदार किसने बेहतर अदा किया, क्योंकि ये है ना, वरना तो हमें दूसरी पार्टीज का भी ऑप्शन होता। अब इसमें मदर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए ऑपोजिशन का किरदार तो फिर कोई भी नहीं अदा कर रहा, क्योंकि एक चीज होती है रेजिस्टेंस, एक होता है टफ टाइम। लेकिन इसमें आपने 3 नाम लिए, मैं तीनों की थोड़ी थोड़ी जो है वो बात कर देती हूँ कि अच्छा, एक चीज सॉरी अलीना जो मैं पहले करना चाहूंगी वो ये कि वैसे जो ये पार्टी के अंदर, ये पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर ये फैसला हुआ है, मुझे तो नून लीग में से किसी ने कहा कि ये फैसला इस तरह की तो कोई डिसीजन नहीं, तो पहले से ही थी कि शहबाज साहब ही लेंगे डिसीजन, वो पार्टी सदर है, तो इसलिए कि उसमें नई बात तो ऐसी है नहीं। हाँ, अब शहबाज साहब पे आ जाए। शहबाज शरीफ साहब, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा, और वो बड़े क्लियर है, वो उन्हें पता है कि ना मैं सामने आऊंगा, ना वो सामने आना चाहते हैं पहले दिन से, ना वो मुजामत करना चाहते हैं, ना वो रेजिस्टेंस करना चाहते हैं, ना वो टफ टाइम देना चाहते हैं। उनके रोल में बड़ी क्लैरिटी है, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें पता ना हो। फिर आप दूसरी तरफ आ जाए ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन ख्वाजा आसिफ खैर अकेले नहीं है, नून लीग का एक काफी बड़ा हिस्सा है इस तरह के लोगों का, कि जो सामने तो आ जाओ, सियासी बातें भी कर लो, हुकूमत को टफ टाइम देने की भी बातें कर लो, लेकिन बस बातों की हद तक ही है, पीछे ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी कि दे डोंट रियली मीन इट। तो एक ये वाला हिस्सा भी है। फिर जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात है,
ان میں ایک مستقل مزاجی ہے، ان میں ایک کلیئرٹی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. کم سے کم آپ ان سے اگری کریں نہ کریں، آپ کو ان کی چیز صحیح لگے نہ لگے، تو میرے خیال میں جو ان تینوں میں ہے، اگر آپ اپوزیشن کے کردار کی بات کریں تو میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو پھر جو ہے میں ان کا آپشن لوں گی. اس کی وجہ کم سے ان کم تینوں ان کا آپشنز رول میں سے آپ کو کلیئر شاہد ہے خاقان عباسی صاحب. اور وہ ٹف ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں. اچھا مہمن، آپ نے ابھی ایک پوائنٹ اٹھایا، میں اس پہ واپس آنا چاہوں گی. اب جب آپ نے آپشن چوز کر لیا تو آپ نے کہا کہ آپ کی کسی پارٹی ذرائع سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی پہلے بھی فیصلے شہباز شریف صاحب ہی کرتے تھے، یہ انڈرسٹوڈ تھا. تو پھر ہم نے متعدد مواقعوں پہ یہ دیکھا کہ لندن کال کر کے پوچھ کے بتاؤں گا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، پارٹی کی میٹنگ ہوگی، مشاورت ہوگی، پھر فیصلہ کیا کرنا ہے. تو وہ سب کیا تھا؟ نہیں لینا، دیکھیے فیصلے یہ کہ جو فیصلے آفیشلی بتائے جاتے ہیں نا وہ شہباز صاحب کی طرف سے ہی بتائے جاتے ہیں. اگر میاں صاحب بھی کوئی مشورہ، تو ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے میاں صاحب کی پارٹی ہے، وہ تو وہ اس سے کریں گے. کمیونیکیٹ شہباز شریف صاحب ہی ہمیشہ کرتے تھے فیصلے. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے نون لیگ کے اندر کافی فرکشن ہے ویسے ہی. تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اصل میں فیصلے کون لے رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ نون لیگ کے اندر بھی کنفیوژن ہے. مے بی یہ بات صرف اس چیز کو ریٹریٹ کرانے کے لیے کہی گئی کہ نہیں شہباز شریف صاحب کی ڈیسیجن ہے، جسٹ وہ جو فرکشن ہے اس کے بارے میں رومرز ختم کرنے. ٹھیک ہے جناب.